देखिए यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 22वां पूछा जाएगा। लिखा होगा राइट ए लेटर टू योर यहाँ पर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। लेटर एक राइटिंग होगा और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा और करके आएगा। लिखा होगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग यहाँ पर हिम ग्रांट यू लीव ऑफ अब्सेंस फॉर यहाँ पर 3 days ड्यू टू योर इलनेस। इस प्रकार से एक पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने की ट्रिक बिना पढ़े हुए। देखिए रट्टा मारने से अच्छा है आपको, मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा एकदम सिंपल सी होगी, उसी ट्रिक से लिखना है। देखिए जो रट्टा वाली होती है, जो आपके बुक में दी होती है, बहुत बड़ी होती है, जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद भी नहीं होती है, और जो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखोगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी में, तो यहाँ पर एग्जामिनर सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं, वही यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को एकदम अलग तरीके से बताऊंगा जिससे आपको एक भी नंबर ना कटे, पूरे पूरे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर बताने वाले हैं कि अब्सेंस फॉर यहाँ पर 3 days टू योर इलनेस, मतलब कहने का मतलब आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, चाहे कजन सिस्टर मैरिज हो या फिर एल्डर ब्रदर मैरिज, कोई भी हो, सभी के आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन बताऊंगा। लेटर राइटिंग थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन एप्लीकेशन जो राइटिंग होता है सबसे सिंपल सा होता है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो क्या करना है, अब देखिए कई बार यहाँ पर जैसे क्लास 12th या 10th या 11th या किसी भी क्लास में होंगे तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। आप लोग जहाँ पर भी हो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। ऊपर आपको न्यू पेज से, जब भी एप्लीकेशन लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो ऊपर कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पर आपको ऐसे डाल देना आंसर नंबर, आंसर यहाँ पर राइटिंग पर ना जाना, आप लोग ये ध्यान रखना। बाकी आप लोग ये ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक एकदम अलग होगी 100%, और कोई भी एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आंसर नंबर कितना था 23वां, जितना भी हो ऐसे डाल देना। देन यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन काले पेन से ये जरूर ही लिख देना। जो एप्लीकेशन लिखोगे तो एप्लीकेशन, जो यहाँ पर लेटर राइटिंग लिखोगे तो वो जरूर ही लिख देना, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। तो ऐसे लिख देना। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को, और ये देखिए चाहे जो भी होता है यहाँ पर, जैसे ये तो यहाँ पर इलनेस के लिए है, यहाँ पर एप्लीकेशन जैसे दूसरा आता तो उसमें खुद बताता है किस लिए आपको लिखना है। जैसे दूसरा देखिए लिखा राइट एंड यहाँ पर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यहाँ पर यू लीव यहाँ पर ऑफ अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर सिस्टर मैरिज के ऊपर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। तो मतलब सेम ही होता है एप्लीकेशन वाले। तो अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। अब देखिए ये लाइन खींची है, एक लाइन यहाँ पर छोड़कर यहाँ से शुरू करना। सबसे पहले लिखा जाता है टू, क्या लिखा जाता है टू, और पहला अक्षर जो बनाओगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, कामा लगाना है। अब देखिए 1 या 2 पेन गैप का छोड़कर इसी के नीचे वाली लाइन में लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, और इसमें भी पहला अक्षर जो बनाओगे ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पहला अक्षर जो बनाओगे कैपिटल लेटर, और जो प्रिंसिपल लिखोगे ये भी पहला अक्षर जो होगा ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो प्रिंसिपल इस प्रकार से लिख देना है। देन इसी के नीचे सेम अपने स्कूल का नाम डालना है। इसमें भी पहले अक्षर जितने भी बनाओगे पहले पहले अक्षर सभी में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो सपोज करिए जैसे हमारा यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर CB, फिर यहाँ पर G, फिर यहाँ पर इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। इस प्रकार से डाल देना। देन यहाँ पर देखिए अब पूछा जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट जो होगा आपको जब भी सब्जेक्ट लिखना है तो कम से कम शब्दों में लिखना है। देखिए वैसे तो बहुत बड़ा होता है। तो ये देखिए क्या था यहाँ पर 3 days के लिए, यहाँ पर योर इलनेस के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, ग्रांट यू लीव, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो कम से कम शब्दों में लिखना है जिससे एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। तो इसको काले पेन से भी लिख सकते हो, नीले पेन से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, बस इस ऐसे लिखना है सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना एप्लीकेशन फॉर लीव। बस सिंपल सा लिखना है क्योंकि एग्जामिनर को भी समझाना है कि आप क्या लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर लीव, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन सिक फॉर लीव भी लिख सकते हैं, या फिर खाली भी लीव लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। तो ऐसे लिख देना। अब यहाँ से शुरू होता है मेन चीज़, इसको ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। अब देखिए अब जो टू लिखा था, अब एक लाइन ये तो छोड़ दी, एक लाइन और छोड़ देना। यहाँ पर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, या फिर खाली भी सर लिख सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। मैम हो तो मैम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर सर कामा लगाना है। देन अब द प्रिंसिपल लिखा था, ये अपने स्कूल का नाम डाला था, और ये वाले के नीचे से यहाँ से एकदम बराबर से शुरू करना है। अब यहाँ से मेन चीज़ होता है, देखिए बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वाला तो सभी लिखते हैं और एग्जामिनर भी सोचेंगे ये तो पुराना हो गया, तो हमें कुछ न्यू लिखना है और सरल भी होना चाहिए। तो हमें लिखना है, देखिए जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, लिखना आई वांट, क्या लिखना है, आई वांट टू, उसके बाद में से, और इसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, आई वांट टू से दैट। उसके बाद में एकदम सिंपल सा बताऊंगा, दैट माई सेल्फ, क्या है, माई सेल्फ। अब लिखना है यहाँ पर देखिए, आई वांट टू से दैट माई सेल्फ। अब यहाँ पर लिख देना अपने, यहाँ पर देखिए नाम। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो वहाँ पर नाम लिखा नहीं जाता है, तो क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना है, ऐसे कर देना नीचे ऐसे, और यहाँ पर लिख देना XYZ। जो स्कूल में लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम डाल देना, बाकी जो यहाँ पर जब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम नहीं डाला जाता, तो लिखना आई वांट टू से दैट माई सेल्फ XYZ। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है फ्रॉम क्लास 10th। अब देखिए फ्रॉम यहाँ पर ऐसे लिख देना है, फ्रॉम क्लास 10th, ये तो 10th लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 10th 12th में किसी भी क्लास में हो ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। अब देखिए लिखना है सर आई हैव बीन, क्या लिखना है यहाँ पर इसी में, सर आई हैव बीन। अब देखिए सिक फॉर लीव के लिए था, बुखार के लिए, प्रार्थना पत्र था छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर एक कारण बताना है, तो यहाँ पर लिखना है सर यहाँ पर आई हैव बीन सफरिंग, क्या लिखना है यहाँ पर, सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर देखिए सफरिंग, उसके बाद में यहाँ पर फ्रॉम, क्या लिखना है, सफरिंग यहाँ पर फ्रॉम फीवर, ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, फ्रॉम, उसके बाद में यहाँ पर फीवर। अब देखिए सिंस लास्ट नाइट या फिर लास्ट 2 डेज, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फीवर लास्ट 2 डेज, लास्ट यहाँ पर TWO डेज, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में इसी में आपको लिखना है सो, क्या लिखना है, सो। उसके बाद में लिखना आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, या स्कूल भी कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर स्कूल, बस सिंपल सा, बस ऐसे आपको लिख देना पहले में। देखिए इसमें अपना कारण बताना होता है, मतलब किस लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर सिस्टर मैरिज के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं आई वांट टू से दैट माई सेल्फ, यहाँ पर रमाकांत फ्रॉम क्लास 10th। अब जितना भी होता है फिर लिखते सर आई है, उसके बाद में यहाँ पर लिखते, इस प्रकार से लिखने के बाद लिखते यहाँ पर देखिए सर माई, यहाँ पर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, बस इस प्रकार से लिख देते। सो आई एम नॉट यहाँ पर एबल टू अटेंड क्लासेस इन स्कूल, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो लिखा था, यहाँ पर आई हैव बीन की जगह पर लिख देते हैं यहाँ पर, बस सिंपल सा हो जाता सर, यहाँ पर फिर माई, यहाँ पर सिस्टर गेटिंग मैरिड, फिर यहाँ पर उसके बाद में लिखते हैं आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, बस सिंपल सा। अब देखिए दूसरे हमें पैराग्राफ में लिखना है। अब देखिए इसमें आपको बताना है मतलब कितने दिन के लिए छुट्टी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई देयर फोर, क्या लिखोगे, देयर फोर। अब लिखना है रिक्वेस्ट you to grant me leave of absence from। अब देखिए कोई भी यहाँ पर डेट डाल सकते हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर 12th, यहाँ पर अक्टूबर या दिसंबर, कोई भी यहाँ पर, या फरवरी, कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए लिखना है जो भी हो 2024-25 जितना भी हो ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर 2 लिखना है,
फिर यहाँ पर अब 12 से था तो यहाँ पर 14, मतलब 2 दिन की यहाँ पर आपको लिखना है। अक्टूबर 2000 यहाँ पर 25, इस प्रकार से। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर, देखिए अब देखिए इतना हो गया। ये वाले पहले वाले पैराग्राफ में अपना कारण बताना है, दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर छुट्टी लेना है। अब देखिए यहाँ पर लिख देना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, सेम ऐसे लिखना है, थैंकिंग यहाँ पर यू फुल स्टॉप। अब यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर डेट, इधर एक लाइन छोड़ देना, ये लाइन के यहाँ पर लिख देना डेट। डेट में XYZ कुछ भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इधर लिखा जाता है योर ऑबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, डिएंटली। इसमें भी बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे तो XYZ कर देना है, अपना यहाँ पर नाम नहीं डालना है, ठीक है। क्लास 10th डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 12th में हो तो 12th में। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, एकदम सिंपल सा मैंने बताया है। और यही ट्रिक लगाना, कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर कजन सिस्टर मैरिज होता तो यहाँ पर बस इतना चेंज कर देते, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा था सर, यहाँ पर आई हैव बीन यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 2 days, तो इसी की जगह पर यहाँ पर कर देते सर, यहाँ पर माई, यहाँ पर सिस्टर गेटिंग मैरिड, फिर उसके बाद में लिखते आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। बाकी यहाँ पर स्कूल सेम वही रहेगा, कुछ नहीं बदलना है, बस यहाँ से आपको इतना बदल देना है जब भी दूसरा लिखोगे। चाहे यहाँ पर एल्डर ब्रदर मैरिज होता, कोई भी होता है, यहाँ पर इसी प्रकार से डालकर लिख देते, बस इतना आपको चेंज करना है। जो यहाँ से मैंने यहाँ पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको चेंज करना, बाकी सेम ही लिखा जाता, कुछ नहीं आपको बदलना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।